हेलो चैंपियंस। आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मुझे काफी टाइम से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सब्सटेंस पेंटर के अंदर कोई शेप अगर कर्वी है या फिर कोई एक शेप है जो सर्कुलर है, मतलब राउंड शेप की है, तो उस पे हम अपना कोई पैटर्न या डिजाइन कैसे लगाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहो। ये आपका जो जो भी डाउट है, जिस जिसका डाउट है, बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल वे से हिंदी लैंग्वेज में समझ में आने वाला है। अब आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं आप लोग। सबसे पहले मैंने ये एक सैंपल सीन लिया, आप लोग सब जानते हैं एक सैंपल सीन है ये। मैं इसकी लेयर को डिलीट कर देता हूँ, एक नई फिल लेयर लेता हूँ। ठीक है, फिल लेयर लेने के बाद सबसे पहले तो कुछ भी इसमें मुझे अगर मतलब मास्क लगाऊं या कुछ लगाऊं, मुझे शो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज एन बेस कलर या बैकग्राउंड कुछ भी कलर डाल दो उसके अंदर। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रे की जगह कुछ भी, मान लो मैं रेड कर देता हूँ। मैंने रेड कलर ले लिया बस ऐसे ही। ठीक है, ताकि मुझे दिखाई देता रहे कि आखिर जो भी कुछ मैं पैटर्न लगाऊंगा वो है किस कलर का है या क्या है, दिखाई तो दे, क्योंकि व्हाइट ही आने वाला है। अब हम करते हैं यहाँ पे, मान के चलो मुझे कोई एक पैटर्न लगाना है इसके फेस पे। फेस कैसा है, सर्कुलर। तो मुझे जो भी पैटर्न लगाना है इसके फेस पे सर्कुलर वे में चाहिए, कोई भी पैटर्न। ठीक है, तो आप सिंपली सबसे पहले तो एक ऑब्वियसली मुझे एक लेयर लेनी पड़ेगी, तो मैं एक फिल लेयर ले लेता हूँ। मैंने एक फिल लेयर ले ली। फिल लेयर को कर लो सबसे पहले ब्लैक मास्क। आपको सीधा एक लेयर लेने के बाद उसको ब्लैक मास्क कर लेना है। अब कुछ भी सिमेट्रिकल अगर लगाना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सिमेट्री। सबसे पहले तो सिमेट्री ऑन कर लो। ऑन कर ली मैंने। जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पे देखो ये रेड लाइन आती है, जो कि ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि आपकी सिमेट्री ऑन हो चुकी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरा उस जगह पे अपने आप बनता है। ठीक है, तो अंडू कर दे रहा हूं मैं। मुझे एक्चुअल में ये मिरर सिमेट्री नहीं चाहिए, इसे मिरर सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री के जस्ट बगल में ये सिमेट्री है, उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे सिमेट्री की सेटिंग होती है। इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अभी हमारा एक्टिव क्या है, मिरर सेटिंग, सॉरी मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री भी मेरा एक्टिव है। तो अभी एक्स में चल रहा है, आप चाहो वाई में चला सकते हो। वाई कहाँ है इसमें, वाई ये रहा देखो, ये जो रेड लाइन आ गई ऊपर नीचे आ गई। अब आपका ऊपर नीचे काम करेगा। अभी यहाँ पे कोई फिल कुछ है नहीं इसलिए वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, बट अब ये ऊपर नीचे में काम कर रहा है। ऐसे ही जेड में ले लूंगा तो साइड से काम करेगा। ये देखो यहाँ पे साइड में आ गया। तो बेसिकली क्या है, तीनों एक्सिस पे मिरर सिमेट्री काम करती है। आप अपने मॉडल के अनुसार जिस एक्सिस में आपको परफेक्ट सिमेट्री चाहिए उस हिसाब से अपना पेंट या कुछ भी कर सकते हो। मुझे फिलहाल यहाँ पे जो चाहिए, मिरर सिमेट्री नहीं चाहिए। मिरर सिमेट्री की जगह चाहिए मुझे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पे क्लिक करते हैं, वही तीनों एक्सिस यहाँ पे भी आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, तो अगर एक्स देखोगे तो मेरे ख्याल से आई थिंक कहाँ पे आ रहा है, ये साइड में ही आ रहा है ये भी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो साइड में शो हो रहा है। वाई ले लेते हैं तो कहाँ पे आ रहा है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक टॉप पे आएगा। ये टॉप पे आ रहा है। और जेड ले लेते हैं तो ये आई थिंक शायद सही आएगा, ये फेस पे आएगा एकदम। ठीक है, आ तो फेस पे रहा है पर इसका जो पॉइंट है ना, मतलब जहाँ एक तरह से कह लो पिविट पॉइंट, रेडियल सिमेट्री का, रेडियल सिमेट्री का पिविट पॉइंट है वो यहाँ पे है। मुझे यहाँ चाहिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे पेंट करना है ना। अब इस पॉइंट को मुझे थोड़ा सा ऊपर करना है, या किसी भी सिमेट्री के पॉइंट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो। कैसे करते हैं, सिमेट्री पे ही गए। सिमेट्री पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे होता है सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस। इसको पहले तो शो करो। शो करने से क्या होगा, ये जब लाइन देख रहे हो ना, अब यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि सिमेट्री, मेरी जो पिवट पॉइंट है, सिमेट्री का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, दोबारा से सिमेट्री पे ही गए, यहाँ पे आता है शो मैनुपुलेटर।
मतलब मुझे अगर सिमेट्री मूव करनी है तो एक मैनिपुलेटर चाहिए, उसका गिज्मो चाहिए। तो आप इसको ऑन करो, ऑन जैसे ही करोगे यहाँ पे देखो आपके पास मूव टूल एक तरह से आ जाएगा, आप इसको जहां चाहो वहां रख लो, ठीक है। तो मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, मान लो मुझे यहाँ कहीं चाहिए, तो अब मेरा ये देखो ऐसे काम करेगा। ये मैनिपुलेटर किस लिए है? आपके सिमेट्री के पॉइंट को इधर उधर जहां भी आप चाहते हैं वहां मूव करने के लिए, ठीक। अभी मेरी सिमेट्री सेट हो गई है, इसका पिवट पॉइंट सेट हो गया है, जहां मुझे चाहिए वहां पे मुझे जो भी पैटर्न है वहां आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, शो मैनिपुलेटर वगैरह चाहो तो ऑफ कर सकते हो, नहीं तो ये डिस्टर्ब करता रहेगा, ये हटा दो। तो अब मेरा जो पॉइंट है वो सेम सही जगह पे आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, नीचे जाओ, यहाँ पे अल्फा होता है, जो अल्फा आ रहा है इस अल्फा को आपको अपने पैटर्न से, कोई भी आपका डिजाइन है कुछ भी, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब एक तरह से कह लो अल्फा बना लो आप उसका, या टेक्सचर कर बना लो उसका ब्लैक एंड व्हाइट में। अब क्या करो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अल्फा में चला जाता हूँ और कोई भी एक डिजाइन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं, चलो मैं ये फूल ले लेता हूँ, जो फ्लावर है वो ले लेता हूँ। मैंने इसको उठा के सिंपल अल्फा में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा समझ लेते हैं अल्फा होता क्या है। व्हाइट मतलब कोई चीज जो आपको विजिबल करनी है वो व्हाइट में दिखेगी, जो विजिबल नहीं करनी वो ब्लैक में दिखेगी, है ना। और यहाँ पे मैंने अल्फा के अंदर अपना कोई भी डिजाइन या पैटर्न डालना है। अब ये काम कैसे कर रहा है, हमने किया क्या है, हमने किया है जो ब्रश था, ब्रश का जो अल्फा था, हमने क्या करा, उस अल्फा को चेंज करके अपने डिजाइन और पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया, बस, और हमने कुछ नहीं किया। सिंपल शब्दों में आपने ब्रश का जो पैटर्न है उसको चेंज किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे अल्फा मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे अगर जाऊंगा, अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास आराम से जो डिजाइन मुझे पैटर्न मुझे चाहिए वो आ जाएगा। अब एक बार मैं अंडू करता हूँ, थोड़ा सा और आपको चीजें समझाता हूँ इसमें। सिमेट्री में ही गया मैं, सिमेट्री में जाने के बाद इन केस अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 6, मतलब जो मेरे पैटर्न है वो 6 बन के आ रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा चाहिए, इससे कम चाहिए, तो कैसे करें, यहाँ पे होता है काउंट, रेडियल सिमेट्री के अंदर ही आप इसको बढ़ाओगे, 10 12 15 16 जितना चाहिए आप ले सकते हो, जैसे मैंने 12 ले लिया। और उसी के नीचे होता है एंगल स्पैन। एंगल स्पैन मतलब आपको सर्कुलर पूरा कितना, पूरा सर्कल चाहिए, हाफ सर्कल चाहिए, या पर्टिकुलर कोई सी एंगल पे चाहिए, उसके लिए जैसे मुझे यहाँ पे कंप्लीट सर्कल चाहिए, तो कंप्लीट सर्कल होता है 360। तो 360 मैंने कंप्लीट ले लिया, और डॉट्स मतलब पॉइंट्स कितने पैटर्न चाहिए, मुझे चाहिए 12, तो मैंने 12 ले लिया। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 12 पैटर्न मेरे आते हैं। आप ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा आ गया, है ना। तो अब आपके हाथ में है, आपको छोटा बड़ा जैसा चाहो आप बना सकते हो। जैसे ये तो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रश छोटा कर दूं और थोड़ा सा दूर से रखें तो अच्छा लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी इसमें हाइट देनी है, हाइट दे सकते हो, क्योंकि है तो एक पैटर्न ही ना, मास्क की तो है। आप मटेरियल पे जाओ, यहाँ पे मैं इसको मान लो हाइट दे देता हूँ, मैंने हाइट दी। अब हाइट कैसे देनी है, सिंपल हाइट ऑन करके आपको अंदर की तरफ देना है, मतलब नेगेटिव देनी है, ऐसे नेगेटिव दे सकते हो, पॉजिटिव देना है पॉजिटिव दे सकते हो। वैसे नेगेटिव अच्छा लग रहा है ज़्यादा, नेगेटिव दे देते हैं। तो ये देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको डेप्थ दिखाई देगी, है ना, ये डेप्थ दिख रही है। तो आप कुछ भी पैटर्न को कैसे भी अपने, जो भी आपका डिजाइन है उस पर बना सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक सर्कुलर वे में कोई भी पैटर्न मुझे अगर बनाना है तो कैसे बनाए। अब आ जाते हैं कि मुझे कोई भी शेप ना तो सर्कुलर है ना कुछ है, पर कर्व ही बहुत है ना। तो मुझे कुछ कर्व में अगर बनाना है, मेरे हिसाब से कुछ भी कर्व हो सकता है, उस कर्व पे कोई अपना पैटर्न चलाना है, कुछ भी बनाना है, तो कैसे करें। एक सेकंड के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूं, एक नई लेयर लेते हैं कर्व को समझाने के लिए, और दोबारा से इसको आप करोगे ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क किया। अब की बार मैं यहाँ पे लूंगा, यहाँ से थर्ड ऑप्शन, थर्ड आइकन होता है यहाँ पे, ये एक तरह से कह लो पाथ, पेन टूल है आपका, पेन टूल ही है, बट 3D वे में हम इसे पाथ कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे,
सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो सिमेट्री बंद करो, सिमेट्री ऑन ही है, सिमेट्री मैंने बंद कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास कर्व आ गया। तो अब मैं ऐसे रैंडम कुछ भी बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। आप अपने हिसाब से आपको मैनेज करना है। मैं आपको पूरा पाथ समझाऊंगा, पूरा ये पाथ काम कैसे करता है। आपको सिंपल एक क्लिक करना है, मतलब स्टार्ट पॉइंट देना है। उसके बाद आप क्लिक करते चलो जो भी आपको पाथ चाहिए। जैसे मान लो मैं ऐसे ही रैंडम कुछ बना दे रहा हूँ, आपने ये बनाया, और अभी यहाँ पे आ क्या रहा है, सिंपल एक लाइन आ रही है, मोटी सी शेड आ रही है। बेसिकली यहाँ पे आ रहा है आपका वही डिफॉल्ट अल्फा जो हमने सिमेट्री में चेंज किया था ना। जैसे मैंने क्या कहा था, आप सिर्फ ब्रश का पैटर्न चेंज कर दो, वो सेम कलर जो भी डिजाइन है आपका आपके जैसा आ जाएगा। सेम हमें यहाँ पे भी वही करना है। ये ब्रश ही चल रहा है, बस आपके पाथ पे चल रहा है, तो हमें यहाँ पे भी सेम वही करना है। आप चाहो तो सिंपल कुछ भी एक पैटर्न उठाओ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, सेम वैसा आ गया। बट यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो एक तरह से कह लो टाइलिंग है, ब्रश की एक तरह से कह लो स्पेसिंग है, बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे ऊपर जाओगे, सबसे पहले फ्लो वगैरह है, स्पेसिंग वगैरह है, आप अपने हिसाब से स्पेसिंग बढ़ाओ। स्पेसिंग बढ़ाओगे तो आपका जो भी पैटर्न है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और क्लोज चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, जैसा चाहो अपने हिसाब से मैनेज कर लो। ठीक है, मैनेज करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक भी होता है। बेसिकली तो वैसे तो ओपेसिटी है, ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल करने की जगह आप लेयर से कंट्रोल करोगे तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। सेम फ्लो है, फ्लेम यहाँ से फ्लो को कंट्रोल करने से अच्छा है आप यहाँ से कंट्रोल करो। ठीक, अब थोड़ा सा ना पाथ को देख लेते हैं कि पाथ को कंट्रोल करना है तो कैसे करें। ठीक है, कुछ नहीं, आप जैसे 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 इसके पॉइंट के पास जाओगे ना, अपने आप ये जो भी स्टार्ट पॉइंट है एक तरह से पॉइंट है, इस पर स्नैप हो जाएगा। और आप इसको मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे चाहो वैसे मूव कर सकते हो। इस वाले को करना चाहो इस वाले को कर सकते हो, इसको करना चाहो इसको कर सकते हो, जैसे भी चाहो जिसको भी चाहो अपने हिसाब से आप किसी भी पॉइंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं, कुछ यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं एक्स्ट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये मेरा अभी बेजर पॉइंट है। बेजर मतलब, बेजर का मतलब आप समझते हो ना कि वो कर्व ज्यादा है, स्मूथ दे रहा है। मुझे यहाँ पे पॉइंटेड चाहिए, पॉइंटेड चाहिए तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आपको जिसको भी पॉइंटेड चाहिए आप इसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस पे क्लिक करके पॉइंटेड कर दो, तो ये अब ये देखोगे ये पॉइंटेड हो गया, ये कर्व नहीं रहा। किसी और को करना है, इस पे क्लिक कर दो, पहले इस पे क्लिक, और ये भी हो गया। तो देखो ये भी पॉइंटेड हो गया मेरा, है ना। ऐसी सेम अगर मेरे पास ये है तो ये तो क्या मेरा बेजर रहेगा ही बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको दोबारा से कर्व करना है, आप इसको पकड़ो और इसको कर दो, तो ये आपको अब बेजर पॉइंट देगा। आप जैसा चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और एक यहाँ पे क्रॉस होता है। क्रॉस बेसिकली कुछ नहीं, इस पॉइंट को डिलीट मारने के लिए है। मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और क्रॉस दबाया तो यहाँ से ये पॉइंट डिलीट हो गया। ठीक है, इसमें ऐड कैसे करें, ऐड करने के लिए कुछ नहीं, क्लिक, सिंपल पाथ में जाके क्लिक करोगे पॉइंट ऐड हो जाएगा। और अब आप जैसे चाहो वैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। सेम वही चीज जैसे हमने वहां पे किया था। अब इस कमांड, ये चली जा रही है मेरी कमांड, इस कमांड से बाहर जाने के लिए आप एंटर प्रेस करोगे तो इस पाथ जो है, बार बार जो पाथ चल रहा था ये इससे एग्जिट हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप सेम इसमें भी जैसा चाहो हाइट ऐड करना चाहते हो हाइट ऐड कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा एक ऑप्शन और आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने जो पैटर्न लगाया, आप चाहते हो ये थोड़ा सा ना रियलिस्टिक टाइप, मतलब एक तरह से कह लो, या तो एक्चुअल आपको शार्पनेस चाहिए तो शार्पनेस रखो। ठीक है, लेकिन आप चाहिए कि जैसे बार बार हम नहीं, कोई स्टैंप होती है तो बार बार यूज करते रहते करते तो करते 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 घिस जाती है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इसे घिसा हुआ दिखाना है, टूटा हुआ दिखाना है। बेसिकली इस पैटर्न को ब्रेक करना है, तो कुछ मत करो, यहाँ पे जाओ मास्क पे, मास्क पे राइट क्लिक करो, एक फिल्टर ऐड करो। फिल्टर ऐड है मेरा, नीचे जाओ, उसका नाम है वार्प, WARP। जैसे ही मैं वार्प ऐड करूंगा देखो ये टूट जाएगा। पैटर्न हम जो कुछ नया अलग से कुछ बनाते हैं तो ये उसमें बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा काम करता है। बेसिकली उसकी शेप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है, अच्छा लगता है। अब आपके हाथ में कंट्रोल है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब ये एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल शार्प 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 शार्प, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट टूटा हुआ लगेगा तो हल्का सा रियलिस्टिक फील आता है उससे।
ठीक है, तो आप वार्प को भी यूज करना, ठीक है, और जो भी आपने पैटर्न लगाया उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप समझे, आप सिंपली ये है आपका पाथ। और हाँ, एक चीज और, जैसे आप अपने पाथ बना लिया, दोबारा पाथ पे जाना है, कुछ नहीं, मास्क सेलेक्ट करना है, मास्क सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आप जैसे जाओगे देखो पाथ अपने आप सेलेक्ट होता है, जैसे क्लिक करोगे माथ दोबारा आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पाथ वाला, और ये था आपका सिमेट्री वाला। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सटेंस पेंटर में और भी कोई आपके डाउट हैं जो आपको लगता है नहीं समझ में आते या नहीं आते, कुछ भी है, आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।